तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, रुक कर लेते हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर है। अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर है। अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण उफान पर यमुना नदी। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। लगातार बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर है। अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि थोड़ा जलस्तर जरूर कम हुआ, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है यमुना नदी का जलस्तर। शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। तो लगातार हो रही बारिश के कारण यमुना उफान पर है। अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। और दिल्ली से अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, यमुना नदी का जिक्र करें तो वहां पर अभी किस तरीके की स्थिति है? क्योंकि कल हमने देखा जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। तो चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि फिलहाल यमुना कि अभी ताजा हालात में कैसी स्थिति है। क्योंकि कल स्तर जरूर घटा, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही यमुना बह रही है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये जलस्तर कम होता है और लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि जो यमुना के आसपास के इलाके हैं उनको खाली करा दिया गया है, वहां से पलायन कराया गया है लोगों को। राहत शिविर जो लगाए गए हैं, मयूर विहार में भी राहत शिविर लगाया गया, वहां पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। लोगों को राहत बचाव कार्य लोगों के लिए जरूर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि हर साल इस तरीके से यमुना उफान पर आती है और ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचता है। अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए यमुना नदी उफान पर है। अभी भी कल जलस्तर जरूर कम हुआ, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। बिल्कुल, देखिए सोचकर अगर सुबह की तस्वीरों की हम बात करते हैं, मयूर विहार फेज 1, वहीं लोहा पुल की भी बात की जाए तो खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी बह रही है। लगातार जिस प्रकार से मानसून का भी एक कहर दिल्ली वासियों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कल भी हालांकि बात की जाए तो राहत जरूर रहेगी, क्योंकि बूंदाबांदी हुई, केवल कुछ इलाकों में ही वर्षा हुई थी, मगर उससे भी लोगों को परेशानी हो रही है। क्योंकि जल भराव की जो परिस्थिति है जैसे ही कम होती है उसी वक्त वर्षा हो जाती है, जिसके बाद वापस से जो सड़कें हैं वो भर जाती है। हालांकि लगातार जिस प्रकार से जायजा किया जा रहा है तमाम मंत्रियों के द्वारा, दिल्ली की अगर बात करते हैं तो लगातार जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सभी जुटे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की जा रही है, उनके पशुओं को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा अगर एनजीओ की भी बात करते तो वो भी लगातार कामों में जुटी हुई है। जो रिलीफ कैंप उपलब्ध करवाए गए हैं वहां की भी व्यवस्थाओं की जायजा ली जा रही है। हर प्रकार की जो सुविधा होती है वो मुहैया करवाई जा रही है, ताकि लोग किसी भी प्रकार से सुरक्षित स्थानों को छोड़कर वापस अपने घरों की ओर ना जाए। वहीं अगर पानी की हम बात करते तो करीब 3 से 4 फुट तक जो पानी है वो मयूर विहार के इलाकों में पहुंच चुका है। यानी घरों की बात की जाए, जो झोपड़ी लोगों ने लगा रखी थी वो पूरे का पूरा पानी में धंस चुका है, पूरा का पूरा पानी में बह चुका है या डूब चुका है, ये परिस्थिति हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस प्रकार से जायजा लिया जाएगा, यानी दौरा करते हुए नजर आएंगे, चाहे पंजाब हो जाए, हरियाणा हो जाए, हिमाचल प्रदेश, तो उसका जायजा लेते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ सकते हैं। हालांकि केंद्र मंत्रियों की ड्यूटीज जरूर लगा दी गई है, ताकि जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं उन जगहों पर जाकर एक बार जायजा ले और जो परिस्थिति है उसे बताया जाए, ताकि आगे की जो कार्रवाई है, चाहे वो रिलीफ फंड हो या तमाम चीजें हो, उन चीजों का भी जल्द से जल्द निवारण ढूंढा जाए। इसके अलावा अगर पंजाब की हम देखिए बात करते हैं दिल्ली के अलावा, तो दिल्ली के द्वारा, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से रिलीफ फंड भी दिया गया। हालांकि हरियाणा, दिल्ली में भी जिस प्रकार से दयनीय स्थिति है, मगर इसके बावजूद भी पंजाब की स्थिति कुछ ज्यादा ही, जिस प्रकार से इस बार 35 वर्षों के बाद इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिली है। हालांकि 2023 में भी इस प्रकार की परिस्थिति जरूर देखने को मिली थी। दिल्ली में करीब घुटने से ऊपर तक पानी पहुंच गया था, मगर इस बार की परिस्थिति अलग है। इस बार जरूरत से ज्यादा
ज्यादा जिस प्रकार से वर्षा हुई है और लगातार वर्षा का जो डर है वो अभी भी बरकरार है। यानी हमें याद है किस प्रकार से वर्षा का इंतजार किया जा रहा था कि बारिश कब होगी, फसलों को कहीं ना कहीं फायदा होगा, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। और अब इस वर्षा से लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि अगर थोड़ी और वर्षा होती है तो जल स्तर में जितनी ज्यादा वृद्धि होगी उतना ज्यादा लोगों को परेशानी होगी। हालांकि उत्तराखंड में बात किया जाए तो क्लाउड बर्स्ट भी आज जिस प्रकार से दर्ज किया गया है तो खासा परेशानी लोगों को इससे हो रही है, क्योंकि अगर ऊपरी हिस्से में अगर कुछ भी होता है तो उसका सीधा असर निचले हिस्से में भी पड़ती हुई नजर आएगी। यानी अगर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब में अगर कुछ भी वर्षा, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड जैसी चीजें होती है उसका सीधा असर दिल्ली, हरियाणा में भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो अगर आज की हम बात करते तो आज भी यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि सड़कों पर जो पानी भर गया था उसमें थोड़ी गिरावट जरूर है, पंप के माध्यम से निकाला जा रहा है, सड़कों को साफ किया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो आवाजाही में। ये तमाम व्यवस्थाएं जरूर उपलब्ध करवाई जा रही है, तमाम काम जरूर किए जा रहे हैं, मगर परेशानी की घंटी अभी भी जिस प्रकार से मंडराती हुई जरूर नजर आ रही है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्राजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। कल जरूर थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, इसलिए लोगों को वहां से पलायन कराया जा रहा है। लोगों के लिए राहत शिविर जो लगाए गए हैं, लोगों को वहां पर भेजा जा रहा है।